स्टेट एंड प्रूफ सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म कल बताया था। अब देखो सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। स्टेट एंड प्रूफ सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। स्टेट एंड प्रूफ सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। कथन स्टेटमेंट इसका देखो। स्टेटमेंट यदि n ग्रुप G का नॉर्मल सबग्रुप हो, नॉर्मल सबग्रुप हो तथा एक फलन एक मैपिंग F G से G/N में, G/N विभाग समूह है ना, कोशेंट ग्रुप G से G/N में निम्नानुसार परिभाषित है। निम्नानुसार परिभाषित है कैसे कि Fx बराबर NX, Fx बराबर NX फॉर ऑल x बिलोंगिंग G, फॉर ऑल x बिलोंगिंग G। ठीक है। तब F G से G/N में ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, आच्छादक समाकारिता है। ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, आच्छादक समाकारिता है। क्या है? आच्छादक समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है। ठीक है। साथ ही कर्नल ऑफ F बराबर n, कर्नल ऑफ F n के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। कर्नल ऑफ F n के बराबर है। ठीक है। ये इसका कथन है। प्रूफ देखो इसका। प्रूफ माना G डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तथा n G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तथा n ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। और G/N कोशिएंट ग्रुप है। कोशिएंट ग्रुप जानते हो? विभाग समूह। इसको क्या बोलते हैं? विभाग समूह है। अर्थात G/N के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? यानी ए सच दैट ए बिलोंग इन G। ठीक है। एवं तथा एक मैपिंग F G से G/N में निम्नानुसार परिभाषित है। निम्नानुसार परिभाषित है
कैसे परिभाषित है, एफ एक्स बराबर एन एक्स। जानते हो कि एन एस किसका एलिमेंट है, कोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट है ना, एन एक्स एन वाई एन जेड ऐसे। एफ एस बराबर एन एस फॉर ऑल एस बिलोंगिंग जी। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि मैपिंग एफ, मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी अपॉन एन इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एंड, और क्या प्रूव करना है, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन सिद्ध करना है। कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर है, एन के बराबर है, ये सिद्ध करना है। कर्नल ऑफ किसके बराबर है, एन के इक्वल है, कर्नल ऑफ एफ एन के इक्वल है। ठीक है, तो कर्नल ऑफ एफ एन के इक्वल है, और साथ ही दिखाना है कि मैपिंग एफ क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, टू प्रूव एफ इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, एफ को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए, ठीक है, वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा, वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना होगा, नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज ऑन टू। ठीक है, क्या दिखाना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट एफ इज होमोमॉर्फिज्म इज ऑन टू। ठीक है, दूसरा एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो पहले दिखाते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जी के दो एलिमेंट लेंगे और दोनों के गुणनफल में मैपिंग एफ लगा के लगाएंगे, तो जी डैश जी अपॉन एन के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाइनरी, जी अपॉन एन की बाइनरी ऑपरेशन लग जाती हो, तो मैपिंग एफ कहलाती है क्या, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्या लेते हैं हम, जी के दो एलिमेंट लेते हैं, तो लेट, तो नंबर फर्स्ट एफ इज होमोमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म। तो क्या करते हैं, लेट एक्स कामा बाई बिलोंग इन जी, एक्स कामा बाई बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज एक्स इंटू बाई बिलोंग इन जी, जी में क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई डेफिनीशन ऑफ एफ, बाई डेफिनीशन ऑफ एफ, एफ की परिभाषा क्या है, देखो एफ की परिभाषा सुनो, किसी एलिमेंट में जब एफ लगाते हैं तो एन एक्स बना देता है, एफ एक्स को क्या बना देता है, एन एक्स, तो बाई को क्या बनाएगा, एन बाई, जेड को क्या बनाएगा, एन जेड, तो एस बाई को क्या बनाएगा, एन एक्स वाई, एन एक्स वाई बनाएगा ना। तो बाई डेफिनीशन ऑफ एफ, बाई डेफिनीशन ऑफ एफ क्या होगा, एक्स इंटू बाई में लगाएंगे एफ, तो एफ की परिभाषा से क्या हो जाएगा, एन एक्स बाई, एन एक्स बाई। एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो थ्योरम पढ़े हो तीसरी नॉर्मल सब ग्रुप की, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, तो एन एक्स बाई है, तो इसको लिख सकते हैं एन एक्स गुणे एन बाई, कि नहीं, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन, इसको लिख सकते हैं क्या है, एन एक्स इंटू एन बाई। रीजन क्या लिखोगे, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होगा। अब देखो यहाँ पे एन एस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, देखो एन एस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, एन बाई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ बाई, एफ बाई, तो यहाँ लिख दो एफ एक्स इंटू एफ बाई। तो देखो एक्स इंटू बाई में एफ लगाए तो अलग अलग आ गया, एफ एक्स इंटू एफ बाई, इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इट मीन्स जिसका अर्थ है इट मीन्स एफ इज, हाँ हाँ हाँ, वो सब उसी प्रकार है, वहाँ वेक्टर स्पेस है, यहाँ ग्रुप है। ठीक है, इसलिए उसको पढ़ ली, हाँ हाँ, ए एक्स बाई ए बी,
क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि वहाँ फील्ड भी काम कर रहा है और वेक्टर स्पेस भी काम कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस पता हो सके, इसलिए को अल्फ़ा बीटा मानते हैं, को ए बी सी। तो ए बी सी फील्ड के एलिमेंट लिए थे वहाँ, अल्फ़ा बीटा भी के एलिमेंट लिए थे। ठीक है, इट मीन्स या फिर अब उसको पढ़ लिया तो ये बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे सब फंडामेंटल पढ़े हो। हाँ, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। जब एफ होमोमॉर्फिज्म है, अब क्या दिखाएंगे दूसरा कंडीशन, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। तो ऑन टू दिखाने के लिए कोडोमेन, यहाँ पे देखो मैपिंग डिफाइंड है जी से और जी अपान एन के बीच में, है ना, जी से और जी अपान एन के बीच में मैपिंग डिफाइंड है। एफ एस के किसी एलिमेंट में जब एफ लगाते हैं तो एन एक्स आता है, एन एक्स जी अपान एन का एलिमेंट है, जी अपान एन कोशिएंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये वाली मैपिंग ऑन टू है। तो ऑन टू कब कहलाता है, जब कोडोमेन के सभी अवयव संबंधित हों डोमेन के किसी न किसी अवयव से। तो कैसे पता चलता है कि कोडोमेन के सभी अवयव संबंधित हैं, कोडोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव लेते हैं, उसके संगत यदि डोमेन में एक अवयव मिलता है जिसमें एफ लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ कहलाती है ऑन टू। तब जी अपान एन का हम कोई स्वेच्छ अवयव लेते हैं एन एक्स, तो एन एक्स के संगत डोमेन में एक एलिमेंट एक्स ऐसा मिलता है जिसमें मैपिंग एफ लगाते हैं तब एन एक्स आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जी अपान एन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ क्या है, ऑन टू कहलाती है। ठीक है ना, तो लिखते हैं यहाँ को डोमेन का काम जी अपान एन कर रहा है, डोमेन का काम कौन कर रहा है, जी कर रहा है। तो माना को डोमेन, माना को डोमेन जी अपान एन का कोई स्वेच्छ अवयव एन एक्स है, तब एन एक्स के संगत डोमेन जी में एक एलिमेंट एक्स इस प्रकार से है कि एक्स में लगाते हैं एफ तो आता है एन एक्स। ठीक है, इट मीन्स जी अपान एन का ईच एलिमेंट डोमेन जी के किसी न किसी बिजनेस में 45 रुपए मिले, किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। अर्थात को डोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज है, अर्थात को डोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज है। अतः एफ इज ऑन टू, हैंस एफ इज ऑन टू। लगता नीचे तक आ गया क्या, ना आया होगा। ठीक है, लिख लेता ना। It means F is on to. It means F G से G upon N is on to। ये हो गया। thus F G to G upon N is on to homomorphism, on to होमोमॉर्फिज्म। ये बात तो सिद्ध हो गई है ना।
ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ये दिखा दिए होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है। तो जो मैपिंग जी से जी पांडियन में परिभाषित है वे क्या है, आच्छादक समाकारिता है। क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि दोनों दिखा दिए ना। ठीक है, कि मैपिंग क्या है, प्रत्येक एलिमेंट डोमेन को, डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन किसी न किसी अवयव से संबंधित है। इसका मतलब मैपिंग क्या है, ऑन टू है, आच्छादक है। और होमोमॉर्फिज्म तो दिखा ही चुके हैं, तो दोनों है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है। इसलिए कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, आच्छादक समाकारिता है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अब हम दिखाएंगे कर्नल ऑफ एफ एन के बराबर है। अच्छा, तीनों दिखाना है। नहीं, ये तो सिद्ध करना था कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, साथ ये भी ना दिखाना था कि कर्नल ऑफ एफ एन के बराबर है। कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर है, एन के बराबर। पूरा दिखा दीजिए। नाउ वी हैव टू शो दैट। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में है। हाँ, ये एक में है, पूरा मिला के सेकंड थ्योरम कहलाएगी, एक नहीं भाग, ये तो आधा भाग अभी सिद्ध हुआ। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन सिद्ध करना है। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, एन। इसका तो दो सेट को इक्वल सेट सिद्ध करने का क्या तरीका है, एक दूसरे के सबसेट दिखा दो। क्या दिखा दो कि कर्नल ऑफ एफ सबसेट है एन का और एन सबसेट है एफ का, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो कर्नल ऑफ एफ सबसेट है एन का, इसके दिखाने के लिए क्या तरीका है, कर्नल ऑफ एफ का कोई स्वेच्छ अवयव मान कर चलो और वे एलिमेंट एन में भी ऊपर कंटेन हो गया, तो इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ के सब एलिमेंट एन में कंटेन है। नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट दिखा दीजिए। नहीं, यहाँ कर्नल ऑफ दो सेट को इक्वल है, दो सेट को इक्वल सेट दिखाने का क्या तरीका है, ए सबसेट बी दिखाओ, बी सबसेट ए दिखाओ, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ए सबसेट बी दिखाने का क्या तरीका है, इसका कोई स्वेच्छ एलिमेंट लो, एस बिलोंगिंग है, दिखा दो कि एस बी में भी कंटेन है, तो ए सबसेट अब बी सिद्ध हो जाता है। फिर हम बी का कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे, बाई बिलोंगिंग बी लें और दिखा दें कि बाई ए में भी कंटेन है, तो बी सबसेट ऑफ ए हो गया। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो दोनों इक्वल सेट हुए। ठीक है, तो इसका हम कोई स्वेच्छ एलिमेंट लेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो एलिमेंट एन में भी है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कर्नल ऑफ एफ का हर एक एलिमेंट एन में है। ठीक है, तो कर्नल ऑफ एफ का हम क्या लेंगे, कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे एलिमेंट किस में कंटेन है, किस में कंटेन है, एन में। तो लेट कर्नल ऑफ एफ का कोई स्वेच्छ अवयव, कोई स्वेच्छ अवयव क्या है, स्वेच्छ अवयव ए है, अर्थात क्या मान लिए, ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। तो जब ए कर्नल का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से इसमें ए में एफ लगाएंगे तो तत्समक अवयव आएगा ना। तो जिसके किसके बीच में एफ डिफाइंड है, जी से और जी अपॉन एन के बीच में ना, तो जी के तत्समक अवयव क्या होगा, ई होगा, लेकिन इसका तत्समक अवयव एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट है जी में, तो जी के किसी भी एलिमेंट में जब एफ लगाएंगे तो यदि तत्समक अवयव से संबंधित है तभी तो कर्नल का एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि ई डैश का काम यहाँ एन करता है विभाग समूह में। ठीक है, जी अपॉन एन का तत्समक अवयव क्या होता है, एन। ठीक है, और जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश होता है। तो मैपिंग यहाँ डिफाइंड है जी से जी अपॉन एन में। ठीक है, और तो ये जी अपॉन एन का तत्समक अवयव एन है, तो जो एलिमेंट जी के जी अपॉन एन के तत्समक अवयव एन से संबंधित होंगे वे कर्नल के एलिमेंट कहलाएंगे। तो ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, तो ए किससे संबंधित रहा होगा, जी अपॉन एन के तत्समक अवयव से। तो जी अपॉन एन का तत्समक अवयव है क्या, एन। तो ए में जब एफ लगाएंगे तो आएगा क्या, एन। क्या आएगा, एन। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल के ई आर यानी ई एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ ए बराबर क्या है, आपको देख पता ना है कि एफ किस प्रकार से डिफाइंड है, एफ एस बराबर एन एस है। तो एफ ए बराबर क्या होगा, एन ए, एफ की परिभाषा से एफ एस बराबर एन एस है, तो एफ ए बराबर क्या होगा, एन ए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ एन ए बराबर एन। एक थ्योरम पढ़े हो क्या, एच एच बराबर एच, तो इम्प्लाई एच बिलोंगिंग एच।
पढ़े हो? तो एन ए बराबर एन, तो ए बिलोंग इन एन, ए बिलोंग इन एन। तो एक इसका एलिमेंट लिए थे कर्नल का, देखो एक इसका एलिमेंट लिए थे कर्नल का, तो भाई एलिमेंट किस में चला गया? एन में। इसका मतलब इसके पूरे अवयव एन में कंट, सबसेट ऑफ एन। तो क्या लिखोगे? सिंस फॉर ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ वी गेट ए बिलोंग इन एन। इट मीन्स जिसका अर्थ है कर्नल ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एन। इक्वेशन फर्स्ट, कर्नल ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एन। आप क्या करेंगे? बी का कोई से अवयव मानेंगे और उसको दिखाएंगे वो कर्नल ऑफ एफ में भी है, ठीक है? तो लेट, हाँ, तो लेट बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन। लेट बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन, माना बी एन का कोई स्वेच्छ अवयव है ना? बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन, दैट इज, अर्थात बी बिलोंग इन एन। जब बी बिलोंग इन एन, तो आप जानते हो एच बिलोंग इन एच, तो होता क्या है? एच बराबर एच, है ना? एच बिलोंग इन एच, तो क्या होता है? एच बराबर एच। तो बी बिलोंग इन एन, तो क्या होगा? एन बी बराबर एन, बी बिलोंग इन एन, तो यहाँ पे क्या होगा? एन बी बराबर एन। एच बिलोंग इन एच, तो एच बराबर एच, यदि और केवल कंडीशन है ना यहाँ, ठीक है? यदि ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो यहाँ पे बी बिलोंग इन एन, तो एन बी बराबर एन होगा, एन बी बराबर एन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो इम्प्लाइज एन बी बराबर एन। एन बी आएगा कब? यहाँ देखो एफ एक्स बराबर एन एक्स, एफ एक्स बराबर एन एक्स, तो एफ एक्स बराबर एन एक्स, तो यहाँ पे क्या है? एन एक्स से जब दिया हो तो क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स। तो जब एन ए दिया तो क्या लिख सकते हैं? एफ ए। तो जब एन बी दिया है तो क्या लिख सकते हैं? एफ बी। क्या लिख सकते हैं? एफ बी। तो यहाँ लिख देंगे एफ बी बराबर एन, एफ बी बराबर एन। अब देखो यहाँ पे बी में एफ लगाने से जी अपान एन का तत्सम का अवयव आ रहा है, तो एफ कर्नल का एलिमेंट हुआ, यानी बी किसका एलिमेंट हुआ? कर्नल का, क्योंकि बी एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो एन आता है, एन जी अपान एन का तत्सम का अवयव है, ठीक है? तो अब ये आपको पता है कि जी से जी अपान एन के बीच में मैपिंग एफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है? तो जी के जिस एलिमेंट में एफ लगाने से जी अपान एन का आइडेंटिटी एलिमेंट आता होगा, जी का वह एलिमेंट कर्नल का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है? बी में एफ लगाने से जी अपान एन का आइडेंटिटी एलिमेंट एन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बी किसका एलिमेंट हुआ? कर्नल का। किसका एलिमेंट हुआ? कर्नल का। तो यहाँ पे बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, के ई आर एन ई एल। तो देखो बी किसका एलिमेंट हम लिए थे? एन का, लेकिन बी किस में चला गया? कर्नल ऑफ एफ में। इसका मतलब जबकि बी एन का क्या लिया गया था? स्वेच्छ अवयव लिया गया था, और वे एलिमेंट कर्नल में चला गया। इसका मतलब एन के सब एलिमेंट कर्नल में होंगे, इसका मतलब एन के सब एलिमेंट कर्नल में होंगे। तो एन क्या होगा? सबसेट होगा किसका? कर्नल ऑफ एफ का। नहीं बात समझ में आई? तो क्या लिखोगे? सिंस फॉर, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, सिंस फॉर बी बिलोंग इन एन वी गेट बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ। इट मीन्स एन इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ। इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट में क्या मिला था? कर्नल ऑफ एफ सबसेट एन, और यहाँ क्या मिल गया? एन इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए तो इक्वल सेट हुए, ठीक है ना? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन।
लिख ले। कर्नल ऑफ एफ किसके बराबर है? एन के बराबर है। चलो देखो आगे, एक छोटी सी और थ्योरम 5 मिनट की, ठीक है। रोमित ने तो वैसे भी आधे घंटे में 2 थ्योरम आराम से हो जाता है। हाँ, सुबह सुबह खासकर, भले शाम को हो चाहे ना हो, सही है, सुबह से फ्रेश दिमाग रहता है ना। नहीं, वो वाली बात नहीं है। हाँ मतलब जैसे अगर 8:30 से हम नहीं आते हैं तो 9:30 से 9:30 में भी थोड़ा हाँ। 10-5 अगर हाँ हाँ, सही बात है, हो जाती है। तो ना से तो बेहतर ही रहता है Yes, कि भले आधे घंटे पढ़ें, पर पढ़ना जरूरी है रोज। एक क्वेश्चन, तीसरी थ्योरम है। हाँ, तो ये होमोमॉर्फिज्म तीसरी थ्योरम ये है नहीं, वैसे सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, है थ्योरम है ये भी, पर नाम वाली प्रमेय नहीं है कि प्रथम प्रमेय द्वितीय प्रमेय। अब तृतीय प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम। होमोमॉर्फिज्म की तीसरी प्रमेय को फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, तो उसको कल बताएंगे, ठीक है। उसको घंटे में लग जाएगा टाइम, 45 मिनट 40 मिनट। थ्योरम देखो, ग्रुप जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म एफ जिसका कर्नल के है। देखो, ग्रुप जी से जी डैश में, ग्रुप जी से जी डैश से में, ग्रुप जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म एफ है। होमोमॉर्फिज्म एफ, होमोमॉर्फिज्म एफ जिसका कर्नल के है, जिसका कर्नल के है, जिसका कर्नल के है, 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा। 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा, 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा if and only if and only if and only if kernel of f is equal to singleton set E। kernel of f is equal to singleton set E। देखो, कहता जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म एफ जिसका कर्नल के है, 1-1 होमोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म तो पहले से पता है, पर वो 1-1 भी होगा कब? इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। जब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट ना हो, तभी जो मैपिंग एफ है, वह जो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग एफ है, वह 1-1 भी होगा, वह 1-1 भी होगा। तो लिखो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या है? एक बार हम क्या मानकर चलेंगे 1-1, तो दिखाएंगे कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। एक बार कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट है ये मानकर चलेंगे, तो दिखाएंगे एफ 1-1। ठीक है, समझ गए? तो माना एफ, माना एफ जी से जी डैश में 1-1 है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ को के से डिनोट किया गया है यहाँ, है ना? के मीन्स कर्नल ऑफ एफ है, सिंगलटन सेट ई। ठीक है, तो क्या करें?
क्या दिखाना है, कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो माना ए बिलोंग इन के, ए बिलोंग इन के, ठीक है। हम के का कोई स्वेच्छ अवयव है, के का कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। तो हम के का कोई स्वेच्छ अवयव ए ले लेते हैं। यदि इसको दिखाने में कामयाब हो गए कि ई के बराबर है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो स्वेच्छ अवयव तब कर्नल की परिभाषा से क्या होगा, ए में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा, ई डैश आएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप, एफ ई बराबर ई डैश जानते हो, नहीं जानते। जब एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म हो, तो यहाँ होमोमॉर्फिज्म तो पहले से पता है ना, लिखा ना है ग्रुप जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म एफ है जिसका कर्नल के है। तो जी से जी डैश में मैपिंग यदि होमोमॉर्फिज्म है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एफ ई बराबर ई डैश, इसको सिद्ध करके दिखाए हैं पहले दिन, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो, इक्वेशन सेकंड को लिख लो। हाँ इस सेकंड, और दोनों का राइट, इसको लिख देंगे एफ ए बराबर एफ ई, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो इम्प्लाई 1 व 2 से, 1 व 2 से तो क्या मिल गया, एफ ए बराबर एफ ई, एफ ए बराबर एफ ई। आई एफ को क्या मान कर चले हैं, सर 1 1, तो 1 1 मान के चले हैं, तो इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट का इमेज बराबर होने पर वे प्री इमेज भी बराबर होगा। जैसे दो इमेज का क्या बराबर होगा, प्रतिबिंब बराबर होने पर पूर्व प्रतिबिंब भी बराबर होगा, इमेज बराबर होने पर प्री इमेज बराबर होगा, ठीक है। तो एफ को 1 1 माने हैं, तो एफ ए बराबर एफ ई होने पर ए बराबर ई हो जाएगा। तो ए बराबर क्या लिख दोगे, ई, रीजन क्या दोगे, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 मान करना चले हैं आपको 1 1। तो जब 1 1 है तो एफ ए बराबर एफ ई होने पर ए बराबर ई लिख सकते हैं यदि एफ 1 1 है तो जो हम कर्नल का के ए एलिमेंट लिए थे वो किसके बराबर हो गया, ई के बराबर। यदि बी लिए होते तो बी ई के बराबर, सी लिए होते तो सी ई के बराबर सिद्ध हो जाता है, डी लिए होते तो डी ई के बराबर सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कुछ है ही नहीं। जो ही एलिमेंट लेते हैं अंत में साबित हो जाता है कि वो भी झूठा आदमी है। इसका मतलब झूठे ना आदमी सब हैं कर्नल में, ठीक है। इसका मतलब ई का मतलब क्या है, झूठा आदमी मान लो। तो हम कोई स्वेच्छ एलिमेंट लेते हैं कर्नल का तो सीधा साबित हो जाता है कि वह झूठा है। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में झूठा आदमी के अलावा कोई आदमी है ही नहीं, ठीक है। झूठा आदमी मीन्स ए है केवल, ठीक है। तो हम कर्नल ऑफ के का, कर्नल ऑफ एफ का कोई स्वेच्छ एलिमेंट ए लिए और ए को सिद्ध कर दे कि ए ई के बराबर है। इसका मतलब के में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ ई है केवल, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अतः कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। अब के बराबर हो गया सिंगलटन सेट ई, सिद्ध हो गया। हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। अब क्या दिखाएंगे, सफिशिएंट कंडीशन। क्या दिखाएंगे, सफिशिएंट कंडीशन। देखो आप सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या कर रहे हैं, के बराबर ईमान का चलेंगे तो एफ को 1 1 दिखाएंगे, यही ना। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, लेट k is equal to singleton set E, then we have to show that homomorphism mapping F from G to G dash is 1 1।
ठीक है ना। होमोमॉर्फिज्म मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 1, यही ना दिखाना है। तो 1 1 दिखाने का तरीका क्या है, एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलो तो एस बराबर वाई दिखा दो, यही ना। लेट एक्स अकामा वाई बी एनी टू एलिमेंट ऑफ जी सच दैट, इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं कि दोनों का इमेज बराबर है, एफ एक्स बराबर एफ वाई है, यही है ना। तो हम सिद्ध करें कि एस बराबर वाई, तब ये क्या कहलाएगा 1 1, ठीक है। तो एफ एस बराबर एफ वाई मान कर चल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, एस बराबर वाई दिखाना, तभी एफ को 1 1 कह पाएंगे, है ना। तो एफ एस बराबर एफ वाई मान कर जब चले हैं तो एफ वाई के इनवर्स का दोनों साइड में गुणा करो, एफ एक्स है ही, एफ वाई का होल इनवर्स का गुणा करते हैं दोनों साइड में, एफ वाई का होल इनवर्स। ऐसा करते क्यों है, ताकि इधर ई डैश आ जाए, ठीक है। एफ वाई के इनवर्स का दोनों साइड में गुणा कर दिए। तो देखो यहाँ पे अब ये दोनों जी डैश के एलिमेंट है, लेकिन जी डैश का ये एलिमेंट है, ये इसका प्रतिलोम है, हाँ। और जी डैश का तत्समक अवयव है क्या, ई डैश, तो इस क्या आ जाएगा यहाँ ई डैश। ये क्या होगा, ये पढ़ चुके हो, एफ ए का होल इनवर्स बराबर क्या होता है, एफ ए का इनवर्स सिद्ध किए हैं पहली थ्योरम। हाँ लिख देंगे, एफ एस लिख देंगे और यहाँ एफ वाई का इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, ये एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इनवर्स बराबर ई डैश। रीजन क्या लिखेंगे कि एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है। अब जो किसी एलिमेंट में जब एफ लगाएं तो ई डैश आ जाए तो वो एलिमेंट किसका कहलाता है, किसी एलिमेंट में एफ लगाएं तो ई डैश आ जाए तो वह एलिमेंट किसका कहलाता है, कर्नल का। ई डैश ना आ गया, एक्स इंटू वाई इनवर्स में एफ लगाने से ई डैश आ गया, इसका मतलब एस वाई इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, कर्नल का। तो एक्स इंटू वाई इनवर्स बिलोंगिंग कर्नल के। अब कर्नल में हम क्या माने हैं, मुसलमान के अलावा कुछ है ही नहीं, कर्नल में ई के अलावा कुछ है ही नहीं, तो एक्स वाई इनवर्स किसके बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ई के बराबर होगा, क्योंकि हम मान कर चले हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ मुस्लिम हैं, ठीक है। हाँ, तो यदि हम ये सिद्ध कर दिए कि एक्स वाई इनवर्स बांग्लादेश का आदमी है तो क्या होगा, मुस्लिम होगा, ठीक है। तो यहाँ के में सिर्फ ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये हम दिखा दिए कि ये के का एलिमेंट है, तो ये ई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक्स इंटू वाई इनवर्स बराबर ई, ठीक है। अब क्या करें, वाई का दोनों साइड में गुणा कर दो, तो क्या होगा, एक्स वाई इनवर्स तो है ही, अब वाई का गुणा कर दिए तो इधर ई गुणे वाई हो गया। अब वाई इनवर्स वाई मिलके क्या बन गया, ई, तो एक्स ई बराबर क्या आ गया, ई वाई, और ई तत्समक अवयव है, एक्स बराबर वाई। तो एफ एक्स बराबर एफ वाई के लिए एक्स बराबर वाई मिलना क्या साबित करता है, एफ इज 1 1। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वी गेट एक्स इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स जिसका अर्थ है, इट मीन्स एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो ऑनटू 1 1 हो उसको क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म लिखवाए तो थे पहले दिन। जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो और 1 1 हो उसको मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म, हाँ होमोमॉर्फिज्म तो क्वेश्चन में दिया है और यहाँ हम सिद्ध कर दिए कि एफ 1 1 भी है, तो मैपिंग एफ क्या हो गई, मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म होती है कब, जब कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो, बस, ठीक है। ऐसे भी थ्योरम पूछी जा सकती है, एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म होती है यदि और केवल यदि के इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, के इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, ठीक है, जो हो गए। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन
कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। ठीक है, जाओ, हो गया।